भारत का जो बहुत बड़ा ऑनलाइन गेमिंग का बाजार है ना, उसमें एक नए कानून ने समझिए रातों रात सब कुछ बदल के रख दिया है। और अब छिड़ चुकी है एक बहुत बड़ी हाई स्टेक्स कानूनी लड़ाई। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा सोचिए, एक सुबह कोई अपनी पसंदीदा गेमिंग ऐप खोले और उसका जो मेन फीचर है वही गायब है। भारत में ना करोड़ों गेमर्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक सुबह उन्होंने देखा कि जिस गेम को वो रोज खेलते थे उसका सबसे जरूरी हिस्सा, मतलब असली पैसे लगाकर खेलने वाला फीचर, वो था ही नहीं। रातों रात कानूनन बंद हो गया। और जैसे ही ये कानून लागू हुआ, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे ड्रीम11, रमी कल्चर, पोकरबाजी, इन सब को फौरन अपने मेन गेम्स, मतलब जिनसे उनकी असली कमाई होती थी, उन पर रोक लगानी पड़ गई एकदम से। तो सवाल यह है कि ये अचानक से इतना बड़ा भूचाल आया क्यों? इसकी वजह है एक नया कानून, एक ऐसा कानून जिसने रातों रात खेल के सारे नियम ही बदल डाले। अच्छा, तो इस कानून का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अब इसका मतलब क्या है? सीधा और सिंपल मतलब यह है कि कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें असली पैसे का लेन देन होता है वो अब बैन है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यहां यह है कि कानून इस बात में कोई फर्क नहीं कर रहा कि गेम स्किल का है या किस्मत का, मतलब रमी हो या कोई और गेम, सब पर एक साथ एक जैसा बैन। तो सवाल उठता है कि ये कानून असल में करता क्या है? चलिए इसके 4 बड़े पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, रियल मनी गेम्स पर टोटल बैन, कोई भी ऐसा गेम नहीं चलेगा। दूसरा, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना हो सकता है। तीसरा, इस पूरी इंडस्ट्री पर नजर रखने के लिए एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। और चौथा, अच्छी खबर यह है कि पबजी और फ्री फायर जैसे जो बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब गेमिंग की दुनिया में ना एक बहुत साफ लकीर खींच दी गई है। समझिए 2 हिस्से हो गए हैं। एक तरफ हैं वो सारे रियल मनी गेम्स, चाहे वो रमी जैसे स्किल वाले हों या कोई और, ये सब अब बैन है। और दूसरी तरफ है ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स, जिनमें पैसा नहीं लगता और सरकार इन्हें प्रमोट कर रही है। अब अगला बड़ा सवाल, आखिर सरकार को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को भी समझते हैं। देखिए, सरकार और जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना है कि इन गेम्स की वजह से समाज और इकोनॉमी दोनों को बहुत नुकसान हो रहा था। उनका मेन मकसद था लोगों को इसकी लत से बचाना और गेमिंग की आड़ में जो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी चल रही थी उसे रोकना। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट में 2000 से भी ज्यादा ऐसी बेटिंग ऐप्स की एक पूरी लिस्ट सौंपी है। और इस पूरी बहस में ना एक बहुत इमोशनल एंगल भी है। याचिकाओं में यह दलील दी गई कि यह मामला करीब 15 करोड़ बच्चों की सेफ्टी का है, कि इन गेम्स की वजह से वो एक बड़े जोखिम में पड़ सकते हैं। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं ना, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस कानून के खिलाफ भारत की जो बहुत बड़ी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, वो अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। भारत में करीब 6.5 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। जी हां, 6.5 करोड़। और बात सिर्फ गेमर्स की संख्या की नहीं है, पैसे की भी है। इस बैन से पहले ये इंडस्ट्री सालाना, मतलब हर साल 1.8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार कर रही थी। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और यहीं से ये बैन इंडस्ट्री के लिए एक, कह सकते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का जो 86% रेवेन्यू था, 86% वो उन्हीं रियल मनी गेम्स से आता था जिन्हें अब बैन कर दिया गया है। मतलब एक तरह से इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी गई है। और इस इकोनॉमिक इंपैक्ट का एक ह्यूमन साइड भी है। इंडस्ट्री का यह दावा है कि इस बैन की वजह से सीधे सीधे 2 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। 2 लाख जॉब्स। तो फिर इंडस्ट्री का लीगल आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कोर्ट में क्या कह रहे हैं? देखिए, A23 रमी की जो पेरेंट कंपनी है, हेड डिजिटल वर्क्स, उनका कहना है कि ये कानून हमारे देश के संविधान में दिए गए व्यापार करने के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। उनका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारत की अदालतें पिछले 70 सालों से गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में फर्क करती आई हैं, लेकिन ये नया कानून उस पुराने स्थापित फर्क को ही खत्म कर रहा है। और बस इसी के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। मामला अब है भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ एक बहुत बड़ी
हाई स्टेक्स कानूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। चलिए इस कानूनी लड़ाई की टाइमलाइन को फटाफट देख लेते हैं। 22 अगस्त को यह कानून लागू हुआ। इसके तुरंत बाद गेमिंग कंपनियों ने अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसे चैलेंज किया। फिर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे केस हमारे पास ट्रांसफर कर दो ताकि एक ही बार में एक फाइनल फैसला आ सके। और अब सबकी नजरें टिकी हैं 26 नवंबर पर, जब इस मामले में अगली बड़ी सुनवाई होनी है। तो आखिर में इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ है सरकार जिसका स्टैंड है कि वो अपने नागरिकों को नुकसान से बचा रही है और एक हार्मफुल इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही है, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री जो अपने फंडामेंटल राइट्स, लाखों नौकरियों और सबसे जरूरी स्किल गेम्स की कानूनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रही है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, स्किल या चांस, यानी कौशल या मौका। भारत अपने डिजिटल भविष्य के लिए ये लाइन, ये लकीर आखिर खींचेगा कहां? और इस सवाल का जो भी जवाब होगा वो सिर्फ इस एक बड़ी इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि भारत में इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच का जो रिश्ता है उसका भी भविष्य तय करेगा।